तो देखिए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? पढ़ने दिया था ना, पढ़ लिया तुम लोग भी? देखिए क्वेश्चन में सिंपल से क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास, ध्यान देना, पहले डायरेक्शन देख लो। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट, और यहां पर एयरपोर्ट है। क्वेश्चन को फिर पढ़ना और समझना। बोला जा रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो क्या है कि नॉर्थ के दिशा में चल रहा है ना, और कितने स्पीड से चल रहा है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर। उस स्पीड से वो जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी समय उसी एयरपोर्ट से एक और एरोप्लेन रिलीज हुआ, लेकिन वो डायरेक्शन क्या है उसका? वेस्ट है, ये वेस्ट की तरफ, और उसका स्पीड कितना है? 12,000 यानी 1200 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो वेस्ट की तरफ जो गाड़ी जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, उसका स्पीड ज्यादा है ना, किसके मुकाबले? नॉर्थ के मुकाबले। ठीक है, हमसे क्या बोला कि ये दोनों गाड़ी जब 1.5 घंटा उड़ गया होगा या 1.5 घंटा चल गया होगा, ठीक है, 1.5 आवर, है ना, 1.5 आवर अगर वो गाड़ी चला होगा तो कुछ दूरी में ये भी पहुंचा होगा, कुछ दूरी में ये भी पहुंचा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों गाड़ी का 1.5 घंटा बाद इन दोनों गाड़ी का डिस्टेंस कितना होगा? तो अल्टीमेटली अगर मैं नेमिंग कर दूं तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो इसका मतलब 90 के अपोजिट वाला क्या हो गया? एसी। एसी का मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या निकालना है हमको? हाइपोटेनस निकालना है। एक बार फिर से पढ़ लो तुम लोग, पढ़ो, फिगर देखो, और जो नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछो। हो गया? समझ में आ गया? देखो मैं क्यों पढ़ने देता हूं तुम लोगों को, इसलिए पढ़ने देता हूं क्योंकि पहले मैं बता दिया, वो बात तुम्हारे दिमाग में है, उसी बात को तुम घुमाओगे और इंग्लिश को समझने की कोशिश करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सही में उस इंग्लिश को क्या लिखा गया है। बात समझ में आ गया ना? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, और राइट एंगल ट्रायंगल मिलने का मतलब क्या है? पाइथागोरस में लग गया, और पाइथागोरस में देखो ये दोनों साइड हम लोग को पता है, लेकिन कैच द मैच क्या है कि इसमें किलोमीटर पर आवर यानी हमको क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है, जबकि हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो चलो लेट कर लेते हैं। लेट क्या हम लोग को पता है, लेट नहीं करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि वो गाड़ी का स्पीड यानी फर्स्ट जो एरोप्लेन है, फर्स्ट एरोप्लेन, उसका स्पीड कितना है? 1000 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाता है? 1000 किलोमीटर जाता है। इससे ये नहीं पता चलता है, तो वही स्टेटमेंट लिख देते हैं, इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन, इन लिख दूंगा तो समझ जाओगे ना, इक्वल टू 1000 किलोमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? देखो 1000 किलोमीटर पर आवर का मतलब, पर आवर मतलब हर 1 आवर, 1 आवर में वो 1 किलोमीटर जाता है, तो 2 आवर में वो 2 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब 1 घंटे में वो 1000 जाता है, तो हम लोग को कितने घंटे का निकालना है? 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे में कितना होगा, देखो कैसे निकालेंगे। इन 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इक्वल टू, जो भी किलोमीटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 1.5 से, है ना? तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 3/2। तो इसको काटेंगे, देखो ये मिक्स में है ना,
इम्प्रॉपर करेंगे तो 1 इंटू टू टू, 2 प्लस 1 3, तो 3/2 नीचे वाले वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कन्वर्ट करने आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यहां से इसको काट दीजिएगा 500, ये हो गया 500, ठीक है। 500 को अगर 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 किलोमीटर। तो हमको एग्जैक्ट पता चल गया कि ये जो गाड़ी है, फर्स्ट एरोप्लेन है, वो 1.5 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 1500 किलोमीटर। मतलब कि ये 1500 किलोमीटर को ट्रैवल कर लिया होगा। बात समझ में आया? ये तो स्पीड है, हम लोग को किलोमीटर में दिख रहा है, डिस्टेंस का पूछ रहा है ना, इसलिए डिस्टेंस निकालेंगे। पूरे का पूरा यही सिनेरियो हम लोग सेकंड के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्पीड ऑफ second aeroplane is 1200 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि इन 1 आवर, 1 घंटा में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन इक्वल टू 1200 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा में वो 1200 किलोमीटर चलता है, तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा, तो इन 1.5 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन इक्वल टू 1200 इंटू 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1200 इंटू 3/2, ये हो गया कितना, 600, यानी कितना हो गया, 1800 किलोमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब हमको एकदम अच्छे से पता चल गया कि मेरा जो ट्रायंगल है उसका एक साइड, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, वो है 1500, एक जो बेस है वो हमको पता है कितना है, 1800, और हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या ये दोनों निकाल पाएंगे, पक्का निकाल लेंगे, श्योर हो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैं यहां लिख दूं क्या ट्रायंगल की बातें? हाँ, आवाज पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, आ जाएगा हिमेश, नहीं आएगा? कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी। राइट एंगल कहां पर है, यूजिंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, हो जाएगा? हाँ, हाइपोटेनस हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC निकालना है, AB कितना है 15, ये कितना है BC, 15 का कितना होता है, 18 का कितना होता है, AC का स्क्वायर है, दोनों को प्लस करके इधर में जाओगे रूट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बन जाएगा, श्योर ना, ठीक है, मिटा दूं, चल आया तुमको समझ में, तुमको समझ में आया, तुमको जी आ गया, तुम्हें, तुम्हें, तुम लोगों को, तुम लोगों को, उधर, उधर, सलीम, चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है लिखा है, टू पोल ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द टू पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। देखो, अगर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछे यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तब भी कोई गलत नहीं है, और ये ट्रायंगल में तो पूछ ही सकता था। ट्रिग्नोमेट्री में पूछता तो वो थीटा नहीं देता, है ना। इसमें क्यों पूछा है, क्योंकि हमको थीटा पता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब समझो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ग्राउंड है हमारे पास, प्लेन ग्राउंड, उसमें दो पोल खड़े हैं। ठीक है, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। अब बोलोगे सर कि आप दो पोल बनाए लेकिन एक छोटा और एक बड़ा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। ठीक है, तो ये हमारा होगा 6 मीटर का और ये होगा हमारा 11 मीटर का। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब क्या बोल रहा है हम लोगों को, बोल रहा है कि ये दोनों पोल के बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर का है? 12 मीटर की दूरी है दोनों के बीच का, है ना। तो सोचो कि अगर इन दोनों की दूरी 12 की होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों की दूरी कितनी होगी? 12 ही होगी। अब बोल रहा है कि इस पोल का टॉप से अगर इस पोल का टॉप को देखें तो कितना डिस्टेंस बनेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा बताओ। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान देना, अगर यहां से लेकर यहां तक 6 है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? 6 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? 5 होगा। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगा 90 डिग्री के साथ, उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को इंटू मतलब प्लस कर देंगे तो 169 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है? 13 का। नहीं समझ में आया? तो ओरली बनता है ये सब क्वेश्चन, और टीके तो लगा ना आप लोगों को, नहीं बन जाएगा पक्का? भरोसा पे छोड़ दूं? नाम लिख देता हूं। तो बोल सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स हैविंग 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर देयर हाइट, है ना। दोनों का हाइट एक का 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर का है और एक 11 का है। ये 6 और 5 मिलकर के 11 हो गया। ये सब बात समझ में आता है? आधा मिनट देख लेता हूं समझने के लिए। सकीना बनेगा पक्का? ठीक है, बोलो। तुमको तो ज्वाइन किया है ना? ठीक है, आसान है ना?
हो गया जान। हो गया ना, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। चलिए 13 क्या है? तुम व्हाट्सएप नहीं देख पाती हो? ठीक है, तुम तो देख पाती हो ना? तुम्हारी बहन बढ़ चढ़ कर आंसर देती है। हम तो ये नहीं हाँ मानते हैं कि कल का, मानते हैं कि कल का ऐसा हो, तो लेकिन आज आज भी लास्ट समय है सबमिट करने का। तुम ही लोग को दिए हैं, नहीं तुम लोग को डायरेक्ट भेजे थे। हम तुम लोग को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं, हम तुम लोग को बार बार बोले हैं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि तुम लोग को अलग से हम टेस्ट लें। नहीं तो मेरे पास टाइम रहे ना तो हम तुम लोग को रगड़ के टेस्ट लेंगे हम, वो तो बात ही अलग है। मेरे को चैप्टर कंप्लीट करवाना है पहले, बात समझ में? तो पीछे मत रहो। बात अलग है, आप मेरे को आंसर दोगे तो फायदा तो होगा ही होगा किसी ना किसी टर्म पर। दूसरी बात, अगर नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, मेरे को मत दो, लेकिन घर में उसका सॉल्यूशन बनाओ, देखो कि कैसे बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हो सकता है कि आपसे नहीं बन रहा है तो आपके दोस्त से जरूर बन जाएगा, हो सकता है। कभी भी किसी को नीचा और छोटा मत समझो, और जानकारी वाले चीज में तो और कभी छोटा मत समझो, किसी से भी आपको पता चल सकता है, ठीक है? इसलिए जिस दिन आपके मन में जो हीन भावना है उससे पूछेंगे। हीन उसको बोलते हैं, हीन समझना, अपने से हीन का नहीं, हीन हिंदी वर्ड हीन, तो वो कभी मत समझना, ठीक है? हाँ, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो देखिए 13 में क्या है, 13 में दिया हुआ है कि D and E are the point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC. Right angle at C prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो पहले तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। बोल रहा है कि राइट एंगल होना चाहिए कहां पर? सी पर। अब मेरी मर्जी है ए यहां बनाए या फिर यहां बनाए, मेरी मर्जी है, बोलो कहां बना रहे हैं? नीचे ए बी सी, ठीक है? तो ध्यान देना, ए बी ए सी साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है? डी। और बीसी में ई। इतनी बात समझ में आ गई? हम लोग कैसे ही बनाएंगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? गिवन लिख लोगे, टू प्रूफ दिखा देता हूं। टू प्रूफ में लिखा हुआ है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर डीई स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो जरा देखो, ध्यान दो, यहां क्या लिखा हुआ है? ए ई, तो देखो ए और ई यहां पर है ना, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको ब्रेक इवन से जोड़ देता हूं ताकि पता चल जाए कि एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मिल गया हम लोगों को। फिर क्या दिख रहा है? बीडी, बीडी किधर है? बी और डी, ये रहा। बात समझ में आ रहा है ना? एक ये ट्रायंगल हो गया। एडी, एडी तो पहले से ज्वाइन है, और क्या है? डीई, डीई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैं रियल से बना देता हूं ताकि दिक्कत ना। समझ में आया कि नहीं? ये है, और इस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना, ठीक है? और तो कुछ गिवन लिखा नहीं। तो अब देखो कैसे प्रूफ होगा। तो प्रूफ में ध्यान देना, इन ट्रायंगल बड़ा वाला
ए सी बी राइट एंगल एट सी। बड़े वाले ट्रायंगल को देखो अलग करके दिखाना पड़ेगा क्या, इसी में समझ जाओगे। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ सकीना, इस ट्रायंगल का पाइथागोरस लगाते हैं तो हाइपोटेनस कौन होगा? ए, पहले ट्रायंगल देखो कौन सा है, ए ए सी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनस कौन होगा? ए बी। समझ में आ रहा है? और ए बी है भी तो यहां पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन होगा? ए ए सी। और बेस कौन सा होगा? बी सी। ये हो गया क्वेश्चन 1। बात समझ में आ रहा है? अब छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल DCE है ना, राइट एंगल एट सी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सामी, ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखना, सिर्फ छोटा वाला, उसके लिए हाइपोटेनस कौन सा होगा? डीई। डीई। परपेंडिकुलर डीसी। बेस सीई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला और दूसरा को ऐड कर देते हैं, एलएचएस को एलएचएस के तरफ और आरएचएस को आरएचएस के तरफ। ठीक है, तो देखो एक आंसर तो हम लोग को पहले मिल गया, हमको पता चल गया कि यहां से ये आंसर तो मिल रहा है, ये आंसर हम लोग को निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, अब जरा ध्यान से देखना, हमको तो यहां से ये वाला मिल चुका है, लेकिन हमको बस यही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एई। क्या मिला है? एई। तो पहले ढूंढो एई कहां है, ए और ई। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रायंगल कौन सा है? ये ए है, ये ई है और ये सी होगा, यही है ना? तो अगर हमको ये चाहिए तो एक सिंपल सी बात है, ये क्या है? ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? बेस। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर दे तो हमको हाइपोटेनस पता चल जाएगा, होगा ना? तो देखते हैं कि परपेंडिकुलर एसी कहीं है, तो ढूंढो एसी। ये देखो एसी दिख गया, है ना? और इसी का ही सीई कहीं है, सीई, ये देखो ये मिल गया। तो इन दोनों को एक जगह कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, इसको तो वैसे ही उतारेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर, तो यहाँ ए सी स्क्वायर और इसको लिख देंगे प्लस सीई का स्क्वायर, और ये दोनों को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो ध्यान देना, एसी प्लस सी इन दोनों को ऐड करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस, यानी एई का। यानी इन दोनों की जगह पर क्या मिल जाएगा हमको? एक एई का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डीसी। अब दूसरे की बात करते हैं, हमको चाहिए क्या? बीडी। अब बीडी ढूंढो किधर है, ये रहा बीडी, ये बीडी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को ढूंढते हैं पहले। क्या चाहिए हमको? ये एई हो गया हमारे पास, हमको चाहिए बीडी। बीडी, ये तो बीडी। ठीक है, ठीक है, यहां है हमारा डी, यहां है हमारा बी, ये है हमारा सी, ये 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है 90 के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये क्या हुआ होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ होगा? बेस। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस। तो देखते हैं डीसी, ये रहा डीसी इसका स्क्वायर, प्लस बीसी, ये रहा बीसी का स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा हमको इसकी जगह पर? बी डी का स्क्वायर।
हैंस प्रूव। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट का समय है, देखो समझो। आज क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, मिटा दें। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं 14 में क्या है। 14 में है कि परपेंडिकुलर, एक मिनट, फिगर तो दिया हुआ पहले ही, बगल में देखो फिगर दिया हुआ, बन जाएगा। ABCD, देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गिवन में क्या है, DB एक DB जो है वो 3CD के बराबर है। और भी कुछ है क्या? नहीं। अब डायरेक्ट प्रूफ करने बोला है। 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ध्यान देना, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब प्रूफ में देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, अगर हमको CB चाहिए, अगर हमको CB चाहिए, CB, तो कैसे मिलेगा? अगर CD प्लस BD कर दें, है ना, CD प्लस DB लिखूंगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ध्यान देना, CB का मैं CB लिखा, CD का मैं CD लिखा, लेकिन क्या DB के जगह पर 3CD लिख सकता हूं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहां 1CD, यहां 3CD, मिलकर कितने CD? तो यानी बोल सकते हैं कि CB में 4 CD है ना। CB में 4 CD है। एक और बात बोलूंगा, अगर ये बात हजम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो हजम करो। और क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक सीडी में सीड 1/4, 1/4 सीडी है। बोलो समझ में आ रहा है कि? इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो सीडी इंटू हो रहा है, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मैं उसी तरीके से बताता हूं उधर करके, ठीक है। ये देखो, ये इंटू उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CD/4, CB/4, CB/4 इक्वल टू CD, है ना।
इसका मतलब यही हो गया, है ना। और इसी चीज को घुमा के अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4 CB इक्वल टू CD। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में जा रहा है कि एक CD जो है वो 1/4 CB के बराबर है। बहुत जरूरी है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। अब अगर ये सोचो कि जो CD है वो CB का एक भाग है, ध्यान से समझना। CB जो है, यहां पर CB, इसको 4 भाग कर देते हैं तो अच्छे से पता चलेगा। एक, वो छोटा हो जाएगा, 2, 3 और 4, ऐसे समझिए 4 भाग है। ये देखो, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, ठीक है। तो बोला जा रहा है, ध्यान देना, बोला जा रहा है कि इस 4 भाग, सीबी जो था वो 4 भाग था। सीबी कितना भाग था? 4 भाग था। जो सीडी है ना, सीडी, वो पूरे सीबी का एक भाग है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इस पूरे सीबी का, है ना, जो सीडी है, सीडी, वो इस पूरे सीबी का एक भाग है, एक भाग। तब बताओ हमको कि डीबी कितना भाग होगा? 3 भाग होगा। तो 3 यानी 3/2। इसका मतलब क्या होगा कि जो डीबी होगा, डीबी वो 3/4 यानी 3 भाग होगा पूरे सीबी का। ये बात समझ में ही नहीं आता जल्दी बच्चों को, पहले समझो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक समझो। सीडी जो है, ये सीडी, सीडी ये पूरे 4 भाग में से एक भाग है। 4 भाग में से एक भाग है, किसका? सीबी का, सीबी का। और ये जो सीडी है ना, यानी बीडी जो है, बीडी, बीडी ये पूरे 4 में से 1, 2, 3, 3 भाग है पूरे 4 का। पूरे 4 का कितना भाग है? 3 भाग है। किसका? सीबी का। बोलो समझ में आया क्या? सलीम, तुम लोगों को, तुम लोगों को, उधर पीछे तुम लोगों को आ गया? तुम दोनों को, तुम्हें पक्का आ गया? एडी जो है, एडी वो पूरे 3 में से एक भाग है एबी का। सही लिख रहा हूं? एडी जो है वो पूरा एबी का, तो पूरा एडी कितना भाग है? 1, 2, 3, 3 में से सिर्फ एक ही भाग है ना। तो जो डीबी होगा वो कितना होगा? 2/3 पूरे एबी का होगा कि नहीं होगा? वही चीज यहां बताएं और कुछ नहीं, क्योंकि ये एक भाग है तो ऑब्वियस बात, ये लोग कितने भाग होंगे? 2। पूरा तो उनका 3 ही भाग होगा, है ना। चलो एक और बात बताता हूं, ये पिज्जा, इसके 4 भाग, एक में से 4 भाग समझ, है ना। तो अगर मान लो कि कोई, अगर मान लो कि साहिल की बहन अगर एक पूरे 4 में से एक भाग खा ली, है ना, हाँ वो बात अलग है, वो बात अलग है। तो बताओ साहिल कितना भाग खाएगा? पूरे 4 में से 3 वही खाएगा। नहीं, कभी कभी होता है बड़ा दिल वाला जैसा तुम्हारा दिल बन जाता है, दे दे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया ना? अगर ये समझ में आ गया तो समझो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ध्यान देना, ये इतनी बात स्टैब्लिश कर ली हम लोग, एक तो ये बात स्टैब्लिश कर ली है और एक ये बात स्टैब्लिश कर ली है। अब हम लोग छोटा ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एन ट्रायंगल एडीसी, राइट एंगल एट डी, ठीक है, डी पे लग रहा है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अगर ये ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस कौन सा होगा? ठीक, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा? AD का स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा? CD, CD या DC का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ADB, राइट एंगल एट D, using Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square। बताओ हाइपोटेनस कौन सा होगा सनी? AB, AD और BD ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ 1 फ्रॉम लिखा हुआ है तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख ही देते पूरा ना, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम। ST लिखूंगा तो समझ जाओगे। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा, तो 1 एंड 2 लिखा है, इसका मतलब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़े को हमेशा छोटे से माइनस करते हैं, तो बड़ा वाला कौन है? ADB, ये वाला। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो LHS को LHS से माइनस करते हैं, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में चल जाएगा क्योंकि माइनस में हमेशा जो दूसरा इंटिटी होता है उसको ब्रैकेट में लिया जाता है, क्योंकि ये बड़ा अकेला है। AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये तो वैसे ही रहेगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस प्लस माइनस AB स्क्वायर माइनस प्लस माइनस CD स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? अच्छा यहाँ देखो AD माइनस में है और यहाँ AD प्लस में, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, ये D था। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सब्स्टिट्यूट क्यों रखते हैं? ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ BD एंड CD। ठीक है, इन इक्वेशन 3 और 4 जो भी बोल दो, ठीक है, तो ये वैसे ही लिख देते हैं। ध्यान देना, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। BD स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4 BC स्क्वायर। CB, वही CB या BC। हाँ, अपने टाइम में दूसरे टाइम में बोलते हैं कि नहीं करना होगा, जो हम लोग बोलते हैं बोलते हैं सेम। कब हम बोले ऐसा? हम तो नहीं सुना है ऐसा कि हम बोले हैं किसी के। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो हम वही लिख देते हैं जिसमें बच्चा खुश। अब ठीक है गए। हाँ, CD देखो, CD में क्या होगा? 1/4 CD नहीं CB स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग पढ़ेंगे जब डायमीटर सेम होता है ना तो ऊपर वाले को जनरल माइनस किया जा सकता है, तो मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का डायमीटर सेम है,
इसलिए क्या हो जाएगा 9BC -1 CB या BC बोलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों CB लिख रहे हैं तो यहां भी CB लिखेंगे तब। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये क्या हो गया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 9 CB स्क्वायर में से 1 CB स्क्वायर चला जाएगा तो कितना CB स्क्वायर बचेगा? 8 CB स्क्वायर अपॉन 16। समझ में आया? ये कट गया एक बार में, ये कट गया दो बार, तो क्या बचा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर बाई 2। ये डिवाइड हो रहा है, उधर देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को मिलेगा। एक स्टेप में जाऊं तो छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ब्रैकेट में 2 चल जाएगा, फिर दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं दोनों को मिल जाएगा। तो कैसा मिलेगा देखो, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू, सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, बोलो समझ में आया कि नहीं? अब यहां तक आ गया है तो आंसर दिख ही गया, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या रखने बोला है, यहाँ पर AB रखने बोला है ना? यहाँ AB है, इसको उठा करके पीछे ले आए तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था ना, बोलो समझ में आया कि नहीं? ज्यादा से कट गया ना सर, इसलिए अच्छा नहीं। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस से कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चलता है कि कब ऐड किया जाता है कब माइनस किया जाता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐड किए थे, यहाँ पर कि हाँ, लेकिन कभी भी प्रूफ में कहीं नहीं पता होता ना, प्रूफ में तो जैसा तोड़ मोड़ चल सकते हो वैसे कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? चलिए मिटा दो ना, कितना हो गया 14, नहीं हो पाएगा आज। कितने छोड़ गए? देखिए चलो 15 छोटा, हाँ तो हो ही जाएगा आराम से, एक दिन में तो आराम से, उस दिन टेस्ट भी ले लेंगे छोटा सा, है ना? छोटा सा टेस्ट भी ले लेंगे।